जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने कोचिंग से आंसर की मिला ली होगी। अभी जो आंसर की आई है वो ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, कोचिंग वालों ने ही अपने हिसाब से दिया है। कुछ क्वेश्चन अभी बदल सकते हैं आंसर उसके, जैसे जो एक सवाल पूछा गया था, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित एक सवाल पूछा गया था कि कोटेशन दिया था उन्होंने और किसके बारे में दिया था, उसका आंसर अभी आयोग बताएगा कि हाँ, हम आयोग जो है जो आंसर मानेगा ऑफिशियल आंसर वही मानी जाएगी, ना कि किसी कोचिंग के द्वारा बताई गई जो आंसर की है। ये बात हम कर रहे हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी का जो जनरल का पेपर हुआ है उसमें कुछ आंसर आपको मिल सकते हैं अभी बदले हुए। जैसे एक सवाल पूछा गया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था, तो उसमें पायनियर और स्टेट्समैन और अमृत बाजार पत्रिका वगैरह थी। तो उसके भी आंसर अभी आपको जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक फाइनल नहीं मानना है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपको 4 से 5 सवाल आपके देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के 4 से 5 सवाल घटेंगे, कुछ लोगों के बढ़ भी सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, जो भी आंसर आपका है मिलाया हुआ उससे 4-5 क्वेश्चन अभी आपके बढ़ सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान आया था, इतना भी आसान नहीं आया था जितना लोग सोच रहे हैं। हाँ, पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा आसान रहा है, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नंबर ऑफ जो सीट है और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, पहले जब टीआरई 2 का पेपर हुआ था तो उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा थी। इस बार पेपर थोड़ा सा आसान ज़रूर आया है, वो लोगों को लगता है एग्ज़ाम हॉल में आपको लगेगा कि हाँ, हम तो बड़े अच्छे से तैयार किए हैं और पेपर बड़ा आसान है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकलते हैं, गेट तक पहुँचते हैं और डिस्कशन करते हुए जाते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन वहीं गलत हो जाते हैं आपके। तो उसमें पैनिक नहीं होना है, सिर्फ आप ही का नहीं गलत हुआ है, सबका गलत होता है। और जो भीड़ थी वो कम है इस बार, क्योंकि सबके पास एस्टेट था नहीं, जो बच्चे पुराने थे एस्टेट वाले वही हैं, और जो बच्चे थे जिनका नंबर अच्छा था वो निकल चुके हैं। अब आप ही के जैसे सब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धुरंधर है या बहुत जो है कमज़ोर है, सब एक जैसे हैं, सब ने वही किताबें पढ़ी हैं, सब वही एक जैसे आंसर टिक करके आए हैं। तो उसमें पैनिक नहीं होना है कि आंसर की से जो मिला लिए हैं, लोग बता रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे स्पेशली आज एसएसटी की बात करेंगे। एसएसटी की बात अगर हम करेंगे, टीजीटी में टीजीटी में क्या कट ऑफ जाने वाली है इसकी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। जो मेल और फीमेल का अलग अलग कैटेगरी में जो कट ऑफ बनेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो कट ऑफ है वो लगभग जो आयोग की कट ऑफ जारी होगी उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें 19-20 हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, हम लोग कट ऑफ पे चर्चा करेंगे कि कितनी संभावित कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम टीजीटी का देखेंगे, उसके बाद फिर हम 6 से 8 का एसएसटी का देखेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को हम देखेंगे, मेल और फीमेल का अलग अलग जो कट ऑफ बनेगा उसके बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या कट ऑफ होने वाली है इसकी। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सबका हम एक एक करके देखेंगे। 9th और 10th की एसएसटी की ये कट ऑफ जो है बताई जा रही है यहाँ पे। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की, उसके बाद फीमेल की, एक एक करके कट ऑफ को हम लोग देखेंगे। तो जो मेल की कट ऑफ होगी भैया, जनरल की, पिछली बार आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ गई थी उसी के आसपास रहेगी, क्योंकि जो बच्चे थे जिनके नंबर बहुत अच्छे थे उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और नए बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए हैं इस वैकेंसी में। तो उसी के आसपास बहुत कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। हाँ, उसी के आसपास कट ऑफ अगर आपको देखने को मिलेगी तो ये मान के चलिएगा, अगर आपको इतने नंबर मिल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना लगभग तय है। तो हम बात करेंगे जनरल की। एसएसटी में कितनी संभावना है, पिछली बार कितनी गई थी कट ऑफ भैया जनरल की। बॉयज़ की बात करेंगे, फिर अलग से गर्ल्स की बात करेंगे। तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो मान के चलिए 81 से लेके 89 के आसपास आपको देखने को मिलेगी कट ऑफ। 81 से लेके 89 के आसपास ये बॉयज़ की है, जनरल मेल की कट ऑफ है। ओबीसी की बात करें, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये मान के चलिए कि 79 से लेके 83 तक इसी के आसपास रहेगी आपकी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रहेगी ये मान के चलिएगा कि 78 से लेके
80 के आसपास रहेगी। 80 की बात करें हम, 80 की बात करें अगर हम, तो इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो 71 से लेके 78 के आसपास हो सकती है। एसटी की अगर बात करें हम, एसटी की बात करें अगर, तो इसमें मान के चलिएगा कि 60 से लेके 62 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 60 से 62 ये जनरल कैटेगरी का मेल का ये कट ऑफ है। तो इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि सेफ जोन में है और फाइनल आंसर की आ ही जाएगी कुछ दिन में, तो उसमें पैनिक नहीं होना है। ऑफिशियल आंसर की आ जाए तो उससे एक बार ज़रूर मिलाइएगा कि कितना बन रहा है आपका। अगर इसके आसपास बन रहा है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ जो एसएसटी में जाएगी वो कितनी जाएगी टीजीटी में, उसके बारे में देख लेते हैं। एसएसटी की बात करें अगर हम फीमेल की, तो इसमें जो कट ऑफ जाने वाली है भैया, जनरल की अगर बात करें, जनरल में आप ये मान के चलिएगा कि 75 के आसपास या 73 से लेकर 77 के आसपास रखिएगा। 73 से 77 के आसपास रखिएगा। अब इसको रखिएगा 70 से लेके 72 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग जो है इसी के आसपास रहेगी, 70 से 71 के आसपास मानिएगा। एससी और एसटी की यहाँ हम लिख देते हैं। एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग जो है 60 से 62 के बीच में रहेगी। और एससी की जो कट ऑफ रहेगी, एसटी की जो कट ऑफ रहेगी भैया वो कितनी रहेगी, तो एसटी की जो कट ऑफ होगी वो आपको पिछली बार जो गई थी वो काफ़ी कम गई थी, तो इस बार भी संभावना बन रही है कि 45 से 48 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। ये फीमेल की है और इसके पहले हमने मेल का देखा था कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। अगर इसके आसपास आपकी कट ऑफ बन रही है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा और फाइनल आंसर की आ जाए तो उससे मिलाइएगा एक बार ज़रूर। तो चलिए, अगर आपको ये कट ऑफ अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो भैया चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।